हेलो बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग क्लास 11 के बाद अब क्लास 12th में इंटर करने जा रहे हैं। तो क्लास 11th में जो जो आप लोगों ने गलतियां करी हैं, उन गलतियों से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए, जिससे कि आपका क्लास 12th बर्बाद ना हो जाए। क्या आपको पता है कि आपने कौन कौन सी गलतियों को किया है? क्या आपने कभी क्लास 11 में उसको एनालाइज किया है कि आप किस किस गलती को करके क्लास 11 को आप बैकवर्ड ले जा चुके हैं? क्लास 11th अगर आपका बिल्कुल खराब जा चुका है, आपको क्लास 11 का एक भी फॉर्मूला ध्यान नहीं, क्लास 11 में क्या फिजिक्स में पढ़ाया गया था, क्या केमिस्ट्री में पढ़ाया गया, क्या मैथ, क्या और बायो, ये सारे सब्जेक्ट आपके फिनिश हो चुके हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपके जीरो पर जा चुके हैं। फिर आपको किस तरीके से कमबैक करना है क्लास 12th में, इसका आइडिया आज मैं आपको देने जा रहा हूं। एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए और उसको अपनी लाइफ में क्लास 12 तक हर दिन उसको एनालाइज करिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, क्लास 11 में एक्चुअल में हुआ क्या। क्लास 11 जब आपका स्टार्ट हुआ, आप सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस थे। ओवर कॉन्फिडेंस में ये थे कि क्लास 10th की तरह क्लास 11th भी हो जाएगा, लेकिन नहीं। क्लास 11 का वाइड सिलेबस था, उसको कवर करने में आपकी हालत खराब हो चुकी थी। आप सही डिसीजन नहीं ले सके कि आपको कहां किस तरीके से किस स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करना है और आपको क्या क्या पढ़ने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले कमी आपकी यही थी। आप एक स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करते, उसी स्टडी मटेरियल को रेगुलर करते, रेगुलर पढ़ाई करते, रिवीजन करते, तो आपका हो जाता। तो फर्स्ट आपका मिस्टेक रहा। पहली मिस्टेक क्या रही? पहली मिस्टेक आपकी रही कि आपने सही समय पे सही स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन नहीं किया। सेकंड प्रॉब्लम क्या रही? सेकंड प्रॉब्लम, जो भी आपके बेसिक थे, बेसिक आपके निकल गए। बेसिक निकलने के बाद हुआ क्या कि आप एक भी चीज को कवर नहीं कर पाए। जैसे फिजिक्स हो गया, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे थे तो आपका केमिस्ट्री में बैकलॉग जा रहा था, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो बेटा मैथमेटिक्स में बैकलॉग जा रहा था। आप स्टडी को कंसिस्टेंसी नहीं दे पाए, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की लाइफ में रहता ही है। और यहां पर बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई रेगुलरिटी की। बच्चे रेगुलर नहीं रहे किसी सब्जेक्ट को लेके, क्लास को लेके। ये भी बैकलॉग का सबसे बड़ा रीजन था। अब आपको लग रहा होगा कि क्लास 11 मेरा बर्बाद हो चुका है, मैं क्लास 12 को किस तरीके से स्टार्ट करूं। तो आपके सामने बच्चों जो सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है बेसिक, कि आपके क्लास 11 के बेसिक। अब जैसे ही आप क्लास 12 को स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर क्लास 11 के कुछ चीजें यूटिलाइज होंगी। आपको उसके लिए अलग से जो चीजें यूटिलाइज हो रही हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग से सीखना है। जिससे होगा क्या कि क्लास 12 में जो जो चीजें यूटिलाइज होंगी वो आप अच्छे से समझ सकोगे। सेकंड, क्लास 12 में आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और ये प्रेशर अपने आप को नहीं देना है कि एग्जाम के समय प्रिपेयर होंगे। एग्जाम के समय बच्चों इतना वाइड सिलेबस आप कवर नहीं कर पाओगे। तो जो जो क्लास 11 में आपकी बिग प्रॉब्लम्स रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपको धीरे धीरे एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए कि आपकी, देखो, हर स्टूडेंट के हिसाब से प्रॉब्लम अलग अलग रही होंगी, लेकिन जनरल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चे की वो यही रहती हैं कि सब्जेक्ट समझ नहीं आए। यहां पर एक भी बात हो सकती है, क्या आपने उन सब्जेक्ट्स को समझने के लिए कुछ ट्राई किया? आपने क्या किया उन सब्जेक्ट को समझने के लिए? इस बात को एनालाइज करिए और एक नोट पैड पर लिखिए। वहां से आपको पता चलेगा क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स रही, एक्चुअल में आप कहां पर क्लास 11 में बैकलॉग को लिए बैठे रहे। तो क्लास 11 अगर नहीं हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उन गलतियों को आपको क्लास 12 में रिपीट नहीं करना है, जिससे कि क्लास 11 जैसा ही हाल क्लास 12 का हो जाए। क्लास 12, बात यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास 12 में आप रिस्क नहीं ले सकते हो। क्लास 12 आपका एक बोर्ड का एग्जाम भी रहता है और किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाने के लिए भी एक एंट्रेंस देना पड़ता है। यहां पर बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहां पर आपके दिमाग में एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, एक क्लियर कट माइंड मैप क्रिएट हो जाना चाहिए कि क्लास 12 में आपको क्या क्या करना है, क्लास 12 में स्टडी को किस पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो आप स्टडी का टाइम टेबल बनाओगे उसको किस तरीके से फॉलो करना है। बच्चों, हमेशा स्टडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करो। इससे होगा क्या
कि कभी भी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। और अपने जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं, टारगेट्स भी उतने तरीके के बनाओ जिससे कि आप उसको कवर कर सको। और शाम के टाइम जब आप अपने दिन की वर्किंग फिनिश करने जा रहे होगे, एट दैट टाइम आपको करना क्या है, सारा जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन को एनालाइज करना है कि आपने सारे दिन में क्या क्या वर्क किया, क्या क्या आपके एम थे, और उन वर्क्स को करने में क्या क्या आपको परेशानी आई है। इस तरीके से आप क्लास 11th को भी कवर कर पाओगे क्लास 12th में, क्योंकि क्लास 12th में बेटा आप रिस्क नहीं ले सकते, ये बोर्ड का एग्जाम है। और सबसे अच्छी बात बच्चों ये है कि यहां पर आपको अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा रेज करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम आ रहा है, बोर्ड के जिस तरीके से एग्जाम आ रहे हैं, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को बहुत ही रेज कर लिया है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह होती है कि बच्चे बोलते हैं कि पेपर बहुत ही टफ बनाया था बोर्ड एग्जाम ने। बेटा उसका काम ही यही है, वो तो पेपर टफ बनाएगा, आपके अकेले के लिए पेपर टफ नहीं था, ओवरऑल जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे थे उन सब के लिए पेपर टफ था। लेकिन क्या आप इस बात को मतलब इस बात पर ब्लेम करेंगे कि पेपर टफ बनाया था? आपको यहां पर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं करी जैसा कि बोर्ड का पेपर आया था। इसका मतलब आपको अपने स्टैंडर्ड को रेज करना पड़ेगा, कभी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं, उस ब्लेम को एनालिसिस करो और वहां से जितनी पॉजिटिविटी है उसको गेन करो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से बेटा आप क्लास 11th को क्लास 12th में क्या कर सकते हो, क्लास 11 को क्लास 12th में बहुत ही अच्छी तरीके से वहां की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्लास 12th आपका बहुत ही सीरियस रहना चाहिए बच्चों, और आप एक स्टूडेंट्स हो तो आपके जो डेली रूटीन है वो भी स्टूडेंट्स की तरह होना चाहिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो जो जो प्रॉब्लम्स आई है, अब देखो सिंपल स्टडी करने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो तरीका ये होना चाहिए कि जो भी क्लास ड्यूरेशंस में आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप किसी कोचिंग में हो, चाहे आप किसी स्कूल में हो, जहां भी आपको जो स्टडी मटेरियल सर प्रोवाइड करा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, उसको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सुनिए। सुनने के बाद आप कहां जाएंगे, आप घर पे जाके उसको एक दोबारा से रीड करिए। रीड करने के बाद जो जो डाउट्स हैं, डाउट्स आप अपने सर से क्लियर करिए। बेटा डाउट्स क्लियर करना, अगर आपने अपने डाउट्स को क्लियर कर लिया, ये समझ लीजिए कि आपको सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा। प्रॉब्लम यहां पर यह हो जाती है कि बच्चे डेली टू डेली रीड नहीं करते हैं, जिससे कि उनका बैकलॉग बनता चला जाता है, और बैकलॉग से होता क्या है कि कॉन्फिडेंस ओवरऑल डिक्रीजिंग की तरफ चला जाएगा। और अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया, समझ लीजिए वो बच्चा रेज नहीं कर पाएगा। तो कॉन्फिडेंस को तो बच्चों, कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आप रेगुलर स्टडी करेंगे। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए क्लास 11 से क्लास 12 में जाते समय, जिससे कि होगा क्या बेटा, आप क्लास 12 को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। और अगर आप क्लास 11 में फेल हो भी गए फिर भी जाके आप क्लास 12 को क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स दे पाएंगे, और ओवरऑल आपका क्लास 12 क्या जाएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आई होप आप इन सभी बातों को बहुत ही अच्छे से सुने होंगे, और सुनने के बाद इन सब बातों पर